और अब ये प्रदर्शन खत्म होने की कगार पर भी है, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं को यहाँ पुलिस ने रोका है। और देखिए, आप सुनिए कार्यकर्ताओं की तरफ से किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के साथ है, हमको आवाज उठाने नहीं दे रहे हैं। चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार करके, वोट चोरी करके बीजेपी चोर है। तो चंडीगढ़ में हुए चुनाव, मेयर चुनाव को लेकर धांधली का आरोप लगा रही है यहां पर आम आदमी पार्टी, और इसी को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जनेंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। जनेंद्र, आप कह रहे थे कि कई कार्यकर्ताओं को यहां पर हिरासत में भी लिया जा रहा है, बसों में भरकर ले जा रही है पुलिस। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की पुलिस ने, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी की, हल्की धक्का मुक्की हुई, लेकिन कोई टकराव नहीं हुआ। और जिन कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, उन सबको जो इंतजाम होते हैं पहले से हिरासत में लेने के, उन सबको बस की तरफ डाइवर्ट किया गया, सबको बस में बिठाया गया। और अब कार्यकर्ताओं, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, लगभग जितने लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उन सबको हिरासत में लेकर बस में बिठाकर थाने की तरफ पुलिस ले गई है। हालांकि अभी भी कुछ कार्यकर्ता हैं अब अपने दफ्तर के बाहर, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर, वो अभी भी मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी मौजूद है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर तक तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन जरूर किया और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। शिरीन, एक बात यह है कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन और बीजेपी के प्रदर्शन के कारण एहतियातन ये जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है सुबह से ही पुलिस के द्वारा, और इसके कारण आम लोगों को बहुत दिक्कत हुई है। ये सड़क नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है, पास में एक बड़ा हॉस्पिटल है, आसपास दिल्ली की जो हम लाइफ लाइन हम कह सकते हैं, नर्व सेंटर कहे हैं, ITO, वो चौराहा पड़ता है। और इसके कारण, इस प्रदर्शन के कारण और ट्रैफिक बंदोबस्त के कारण आसपास की ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ा है और बहुत धीमा ट्रैफिक सुबह से ही है। तो इस प्रदर्शन का खामियाजा दिल्ली वालों ने उठाया है। बीजेपी का प्रदर्शन हो गया, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो गया, दोनों ने एक दूसरे को घेर लिया। और अब आपके पास मैं फिर से लौटूंगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जनेंद्र बता रहे हैं, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बीजेपी का प्रदर्शन, और बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आयत चोरी किया, दिल्ली की जनता को लूटा, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो शराब नीति घोटाला मामले को लेकर जिस तरह से नारेबाजी यहां पर की जा रही है, और आपने देखा कि कैसे इस्तीफे की मांग की जा रही है, यहां से क्या अपडेट हमारे पास है, हम सीधे रुक करेंगे। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, एक तरफ आम आदमी पार्टी घेराबंदी कर रही है, बीजेपी की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी का भी प्रदर्शन भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाते हुए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी भी आज यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर रही है, लगातार केजरीवाल सरकार को घेरते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, साथ ही इस्तीफे की मांग कर रही है। और शायद यही वजह है कि इन दोनों प्रदर्शन के एक ही समय पर होने पर यहाँ पर जो रास्ता है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन किस तरीके से आज दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी की हुई थी। महज कुछ सैकड़ों की, कुछ 100 की संख्या में ही, 200 की संख्या में ही प्रोटेस्टर यहाँ पर पहुंच पाए। तो ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली बात है। जैसे ही कार्यकर्ता प्रोटेस्टर आगे बीजेपी मुख्यालय करीब 10 से 15 मिनट के अंदर ही सभी प्रोटेस्टर्स को काबू में कर पुलिस ने या तो हिरासत में ले लिया या फिर उन्हें पीछे की तरफ खदेड़ दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस का संख्या बल है। जितनी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ पर प्रोटेस्टर पहुंचे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, उससे डबल संख्या में तो पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रोटेस्ट है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। जो लोग उग्र हो रहे थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया और यहाँ से बस में बिठाकर दूसरी जगह पर लेकर उनको जाया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस के पास इंटेलिजेंस था, इस बात की जानकारी थी कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर है वो यहाँ पहुंच सकते हैं। पंजाब से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर के पहुंचने की संभावना थी। इस तरह के इनपुट थे और उसी को लेकर पुलिस से पहले से तैयारी कर इस तरीके से की कि प्रोटेस्टर यहाँ पर पहुंच नहीं पा। बिल्कुल, लेकिन फिर भी प्रोटेस्टर यहां पर पहुंचे हैं और बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है लगातार। अच्छा, अजातिका का रुख कर लेते हैं। अजातिका भी लगातार इस प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं। अजातिका, आपके आसपास कैसी तस्वीरें हैं फिलहाल, क्या आप देख पा रही हैं आसपास?
लगातार तस्वीर मेयर चुनाव में कथित धोखाधड़ी के खिलाफ भाजपा मुख्यालय के बाहर पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, भाग लेना चाहते थे, लेकिन बैरिकेड जो है वो यहीं पर लगा दिए गए हैं। यहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पर भाजपा मुख्यालय है, लेकिन पहले बैरिकेड को ही जो आपके कार्यकर्ता है वो पार नहीं कर पाए। तमाम एहतियात यहाँ पर करते गए हैं, जो वज्र वाहन हो या फिर वरुण वाहन हो जिसमें वाटर कैनन्स हैं, उनका इस्तेमाल भी किया जाएगा अगर इस बैरिकेड को तोड़कर आगे कार्यकर्ता बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब तक अरविंद केजरीवाल यहाँ पर संबोधन करके जा चुके हैं, जिनका लगातार ये कहना है कि गैर कानूनी तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है। 5 समन उन्हें अब तक मिल चुके हैं, लेकिन वो आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उनका साफ तौर पर यही कह रहा था कि ईडी का समन गैर कानूनी रूप से सही समन की तालीम कानूनी रूप से होगा तो। और साथ में केजरीवाल ने कहा है मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाए, ये मकसद है। मैं आपका रुख करती हूँ जातिका, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं दिल्ली में आर पार की स्थिति बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े आरोप दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। एक आम आदमी पार्टी जो सड़कों पर उतरकर बीजेपी को घेरने की कोशिश, ये आरोप लगाते हुए कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली की गई, जिसकी वजह से नतीजे जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का आरोप तो शुरुआत से ही लगा रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर, और आज इसी आरोप को लेकर सड़कों पर उतरे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में। तो दिल्ली में इस वक्त घमासान संग्राम सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जिस तरीके से ये जंग चल रही है वो आज सड़कों पर दिखाई दी है इन तस्वीरों के जरिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर प्रदर्शन और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी को घेरने की रणनीति बीजेपी की। तो इन तमाम तस्वीरों पर और इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।